हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि मशीन लर्निंग क्या है। इस बार हम सीखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। आपको याद होगा मैंने टर्म यूज़ किया था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो हम इस सेशन में उसके डिटेल्स में जाएंगे और हम बाकी मेथड्स भी देखेंगे कि जो ये ऑनलाइन सीखता है मशीन ना, ये कैसे सीखता है, क्या डिफरेंट अप्रोचेज है, ऑनलाइन लर्निंग, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, हम वो सब सीखेंगे आज। So, first one will learn unsupervised learning, will learn unsupervised, semi-supervised, self-supervised. Then we'll learn what is batch learning, what is online learning, what is instant-based learning, what is model-based learning. So all this we'll learn today, all these 8 topics in more detail. Supervised learning. So supervised learning, what we understand by this word, supervised, इस word का meaning क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है सुपरविजन करना। जब आपने एक टर्म यूज देख सुना होगा बहुत, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है? अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो देखता है वो काम सही से हो के रहा है कि नहीं, तो वो लेबर्स को सुपरवाइज करता है। हम लोग क्या, कॉलेज में भी एक सुपरवाइजर होता है जो पूरा चीज़ देखता है कि ये प्रॉपर सही से हो रहा है कि नहीं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो सही से हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली सुपरविजन इज समथिंग कि somebody is like looking at you, or somebody you have some guidance टू नो, दैट इज व्हाट इज सुपरविजन का मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरविजन का मीनिंग है कि आपको ऑलरेडी वैसा डेटा आपने पहले देखा हुआ है, आपको पता है कि इस डेटा का आउटपुट क्या है। तो अगर आपको ये ऑलरेडी पता है कि डेटा का आउटपुट क्या है, उसको हम बोलते हैं लेबल्ड डेटा। ये टर्म हम बहुत बार आगे चल के यूज करेंगे। लेबल्ड डेटा, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास 100 एम्प्लॉयज थे 2020 में, आपको पता था 90 ने छोड़ दिया है, 90 कंपनी में, 90 छोड़ नहीं सकते, कंपनी बंद हो जाएगी, तो 90 कंपनी में है और 10 ने छोड़ दिया है। तो अगर 10 ने छोड़ दिया है तो उन 10 के लिए जो आउटपुट है वो हो जाएगा 1 कि उन्होंने छोड़ा है, बाकी 90 के लिए हो जाएगा 0। सो दिस इज व्हाट इज लेबल डेटा। यू ऑलरेडी नो कि उन 100 का आउटपुट क्या था, तो वो आपके पास वो लेबल्स ऑलरेडी डिफाइंड है। लेबल्स दैट इज टारगेट कॉलम, टारगेट वैल्यू, ये एक दूसरे टर्म्स भी यूज होते हैं लेबल डेटा के लिए। अभी जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। आप जैसे हमने बोला था कि स्पैम आपका जो जीमेल पे आता है, याहू पे आता है, ऑटोमेटिक स्पैम में चला जाता है। कैसे? कोई एक वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए डियर यूज हो रहा है, या जैसे मान लीजिए हरी, ऑफर वैलिड, अगर ऐसे टर्म्स यूज होते हैं तो ये जनरली जो स्पैमर्स होते हैं, जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जो आपको कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, वो लोग ये टर्म्स यूज करते हैं। तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ये वर्ड से डिसाइड कर सकता है कि ये एक स्पैम है कि नहीं। फिर जैसे कि हमने बोला कि अगर हमको कोई न्यूमेरिक आउटपुट भी प्रेडिक्ट करना है, मान लीजिए हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि एक हाउस की प्राइस क्या होगी, तो जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि डेटा साइंस कहाँ यूज होता है, तो एक जगह पे कितने रूम्स है, उसका लोकेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, उसके हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो दैट इज an another example. You already know the prices in that area, right? Now you have to decide what will be the price of a new property. So you already have a labeled data for a set of data. Now you want to use that, train on that data, and now you want to predict on some new data. तो आपको एक पुराना डेटा ऑलरेडी आपको पता है ये इसमें कैसे बिहेव करता है, तो अगर उसी डेटा पे हम कोई न्यू वैल्यूज ले आएंगे तो आपको, आप उसका आउटपुट गेस कर सकते हैं। गेस नहीं, गेस एक सही वर्ड नहीं होगा, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम बोलेंगे, क्योंकि गेस जो है वो एक 50-50 हो सकता है, राइट? आपका सही आपका गलत। बट जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। हम 80%, 90%, इवन हम 98% तक एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं मशीन लर्निंग में। यस, दिस इज द ब्यूटी, यू कैन बी 98% श्योर। अगर आप गेस करेंगे तो आप हमेशा 50-50 रहेंगे, राइट? तो ये एक डिफरेंस है। फिर जैसे कि हमने कहा कि रिग्रेशन, एज यू नो दैट इफ यू हैव टू प्रोवाइड द टारगेट वैल्यूज, दैट इज प्राइसेस और न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हम रिग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, और अगर जैसे आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि कोई स्पैम है, हैम है, या फिर कोई बंदा कंपनी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, एट्रेशन होगा नहीं होगा, तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जस्ट रिमेंबर दीज टू, विल लर्न लॉट मोर इन डिटेल, बट दीज आर टू बेसिक एल्गोरिदम। तो अगर नंबर 1 बेसिक कोई मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम है तो वो है लीनियर रिग्रेशन, नंबर 2 लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम बहुत डिटेल में इनके बारे में जानेंगे आगे चल के, बट ये जो है ये आपको याद रखना है कि ये 2 एल्गोरिदम सबसे बेसिक है और सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं। तो एक सिंपल फंडा होता है मशीन लर्निंग में, अगर समथिंग कैन बी सॉल्व इन अ सिंपल मैनर, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। एंड ये मशीन लर्निंग में ही नहीं, ये लाइफ के हर
फील्ड में काम आएगा। अगर कोई चीज़ आप एक सिंपल तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसको कॉम्प्लिकेट मत करें, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम हो। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज अगेन जहाँ पे आपको लेबल नहीं पता है। तो आपके पास आपको नहीं पता है, मान लीजिए मैंने एक नई शॉप खोली और उस एरिया में कोई शॉप नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास कोई एक डेटा नोन नहीं है कि यहाँ पे कौन से लोग आएंगे, किस एज ग्रुप को मैं टारगेट कर सकता हूँ, मैं अपनी शॉप में क्या क्या आइटम रखूँ। मेरे पास पैसा तो है बट मुझे पता नहीं है कि इस पैसे का मैं यूज़ कैसे करूँ, कौन से आइटम लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत इसमें, हमारे पास डेटा पुराना नहीं है बट फिर भी हम मशीन लर्निंग लगा सकते हैं। जो डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो उसको डिसाइड करे कि अच्छा ये एक चीज़, एक पैटर्न दिख रहा है जो कि नए डेटा पे दिख रहा है, तो इसके लिए इट माइट बी सक्सेसफुल। लाइक सपोज जैसे 40% जो लोग हैं वो वीकेंड्स में आते हैं, वेर एज 60% एडल्ट किसी शॉप में वीकडेज में जाते हैं। वीकेंड्स में यूथ जो होता है वीकडेज में उसके पास टाइम नहीं है, वो ऑफिस जाता है, बहुत चीज़ें करता है। एडल्ट यूजुअली जो अगर फ्री है, स्पेशली जो 60+ है, जो लोग रिटायर्ड लाइफ सेकेंड इनिंग्स अपनी लाइफ की लीड कर रहे हैं, तो वो लोग वीकडेज में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वीकेंड में डेफिनेटली बहुत भीड़ होती है। तो ये एक अनसुपरवाइज मेथड है जिसके थ्रू हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगेन जिसमें डेटा लेबल्ड नहीं है। तो ये इसके अलग अलग मेथड्स हैं। क्लस्टरिंग इसका सबसे टॉप मेथड है जो हम देखेंगे, के मींस क्लस्टरिंग, हेरिकल क्लस्टरिंग। दीज टू आर द टॉप मोस्ट मेथड्स यूज्ड इन द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इंडस्ट्री। नाउ अब आते हैं थर्ड और फोर्थ वाले पे, सेमी सुपरवाइज और सेल्फ सुपरवाइज। ये कम यूज होता है बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सेमी सुपरवाइज, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे अनलेबल्ड होंगे और कुछ लेबल्ड भी होंगे, तो ये मिक्स ऑफ बोथ वर्ड्स रहेगा, ठीक है। तो इट माइट टेक टाइम एंड मनी टू डिसाइड व्हाट वुड बी द आउटकम। सो यहाँ पे भी हम कुछ एल्गोरिदम लगा सकते हैं और एल्गोरिदम की हेल्प से हम उसको बहुत फास्ट वी कैन डिकोड इट। So that is what is semi-supervised learning. Okay, so which combines both the techniques. Supervised में जो आप सीखेंगे, अनसुपरवाइज में, दोनों को कंबाइन करके। तो जहां पे सुपरवाइज यूज हो सकता है वहां पे सुपरवाइज, जहां पे अनसुपरवाइज यूज हो सकता है वहां पे अनसुपरवाइज, कैन बी टैग्ड एंड वर्क टुगेदर। So this is what is semi-supervised, basically mixture of both. So mix of two words. Then another method of machine learning, creating a fully labeled data set on an entirely unlabeled data set. तो हम उसको, एक अनलेबल्ड डेटा सेट है और उसको फुल्ली लेबल्ड डेटा सेट उसको क्रिएट कर दें, उसको एक अनसुपरवाइज से सुपरवाइज कर दे, तो ये हो जाएगा एक सेल्फ सुपरवाइज मेथड। ओके, मतलब पहले हमारे पास कुछ लेबल नहीं है बट हम उसको ऐसे ट्रेन कर दें कि वो उसके लेबल ऑटोमेटिकली उसको असाइन करने लगे कि ये स्पैम होगा कि हैम होगा, ये एम्प्लॉय छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। जैसे कि मैंने बोला ये बहुत कम यूज होता है इंडस्ट्री में, 60%, 60 to 70% आप सुपरवाइज लर्निंग यूज करेंगे, 20 to 25% आप वो यूज करेंगे। ये दोनों हार्डली 2 to 3% यूज होता है। तो till now I have not used any of self-supervised or semi-supervised algorithms till now in my last 4 to 5 years of data science journey. So this tells you how it is, but you should know. It should not be like that you are not knowing, because you never know. In coming future, this might be a very growing field, especially semi-supervised, in which you get a combination of both of them. Now going to the next topic. Next topic is batch and online learning. तो बैच लर्निंग क्या होता है? जो इंक्रीमेंटली नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो मतलब आपने एक बार मॉडल को ट्रेन कर दिया 2020 में, अब आप उसी मॉडल को यूज कर रहे हैं 2021 में आउटपुट निकालने के लिए, उसी को 22 में, 23 में। तो एक टाइम आएगा जब वो मॉडल सही से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? सोचिए। राइट, इसलिए नहीं वर्क करेगा क्योंकि वो पुराने डेटा पे बना था। अभी तो डेटा बहुत चेंज हो चुका है, राइट। अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराना मॉडल यूज कर रहे हैं तो आप अगर देखेंगे टाटा मोटर्स लॉस में चल रहा था 3 साल पहले, अभी टाटा मोटर्स एकदम टॉप पे चल रहा है, तो आप वो डेटा यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किस सिनेरियो में पुराना डेटा यूज हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जहां पे 5 साल तक एक मॉडल चल सकता है, मतलब आपने वो मॉडल 2020 में बनाया, आप उसको 25 तक यूज कर सकते हैं, जो कि 70% इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैच लर्निंग ही होता है कि आप उसको बार बार नया डेटा फीड नहीं कर रहे हैं, आपने एक बार उसको सिखा दिया, वो सीख गया और वो उसी मॉडल को आप यूज करके आप नए नए डेटा पे आप आउटपुट ले रहे हैं। बट अगर आप उस मॉडल पे इंक्रीमेंटली डेटा इनपुट कर सकते हैं, नया बैच
21 में एक नया बैच आया, 22 में नया बैच आया, हो सकता है उससे मॉडल का आउटपुट चेंज होने लगे, तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं इंक्रीमेंटल लर्निंग। इंक्रीमेंटल लर्निंग इज इक्वल टू ऑनलाइन लर्निंग। वन टाइम लर्निंग इज बैच लर्निंग। ठीक है, जैसे आपने वन टाइम पैसा दे दिया या आप इंक्रीमेंटल दे रहे हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, दो तरीके हैं राइट, एक एस आई पी इज ऑनलाइन लर्निंग, आप इंक्रीमेंट में 5-5 हज़ार रुपये हर महीने दे रहे हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज से आपने एक साल में 1 लाख डाल दिया, आप भूल गए, 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो पैसा डबल या ट्रिपल हो गया। तो वो बैच लर्निंग है कि आपने जिस पॉइंट पे डाला उसके बाद वो यूज होता रहा। तो ये एक सिंपल एनालॉजी है समझने के लिए, बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। नाउ दिस मेक्स सेंस टू each learning step quick and computationally cheap. So you have to see which one is cheaper and which can be used. As I said, अगर आपका किसी प्रॉब्लम में आप बैच लर्निंग यूज कर सकते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको ऑनलाइन लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली इसके लिए आपको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, एक मेथड चाहिए होगा जिससे वो ट्रेन हो सके, उसमें नया डेटा आ सके। फिर अगर वो मॉडल कुछ चेंज हो रहा है तो हो सकता है आपका मॉडल भी चेंज करना पड़े। आप आज लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, कल को शायद लीनियर रिग्रेशन की एक्यूरेसी बहुत कम हो जाए, तो आपको एडवांस मॉडल्स यूज करने पड़े, आपको रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, हम सीखेंगे ये सब डिटेल में, आप कंफ्यूज मत होइए, बस ये समझिए लीनियर रिग्रेशन सबसे बेसिक है, फिर आता है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये एक एडवांस लेवल मॉडल्स है जो कि यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंक्रीमेंटल डेटा यूज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा बार बार कि उसकी एक्यूरेसी मेंटेन तो हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा से लर्न तो कर रहा है बट अभी वो बेसिक वाला मॉडल चल ही नहीं रहा है, आपको एडवांस मॉडल यूज करना है, यू हैव टू यूज अ एडवांस मॉडल, दैट शुड नॉट बी अ केस। तो उस चीज के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, हमको बैच लर्निंग यूज करना है, हमको ऑनलाइन लर्निंग नहीं यूज करना है। तो बेसिकली यू हैव टू सी विच इज चीपर, विच इज फास्टर, एंड at the end you have to see whether your output or your accuracy is good or not. फिर आते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग पे। अब समझ लीजिए आपका कोई फेवरेट सॉन्ग चल रहा है और वो एक स्पैम या हैम हो रहा है, कोई एक मतलब आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, आपको कौन सा सॉन्ग नहीं पसंद है, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसमें भी आजकल मशीन लर्निंग, आप एक इंस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। उस इंस्टेंस पे क्या होगा, बेसिकली उस इंस्टेंस पे क्या वो मेल स्पैम क्लासीफाई होगा, तो उसी इंस्टेंस पे जब वो मेल आता है वो क्लासीफाई हो जाता है कि वो स्पैम है कि नहीं है। तो डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी इज नेसेसरी इन काउंटिंग वर्ड्स in both are similar. Email shared word known as spam, model will flag at spam. तो basically if a email shared with several words, as I said, कि वो उस इंस्टेंस पे डिसाइड कर लेता है कि ये पर्टिकुलर मॉडल एक स्पैम है या हैम है। जैसे कि मैंने बोला डियर, हरी, लिमिटेड टाइम ऑफर, ऑफर, ये सारे वर्ड्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये इंस्टेंट बेस, मतलब उसी इंस्टेंस पे डिसाइड कर देता है कि ये हैम होगा कि नहीं। तो ये थर्ड टाइप की लर्निंग है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, जो कि सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स में भी यूज हो सकती है, अनसुपरवाइज में भी यूज हो सकती है। फिर आते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग में। तो मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि हमने एक बार एक मॉडल बना दिया राइट, आपको उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, तो आपको एक वन टाइम एफर्ट लगता है, ये डायरेक्टली नहीं हो सकता है कि ये वर्ड है तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपको उसकी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि लीनियर रिग्रेशन यहाँ काम कर रहा है या डिसीजन ट्री काम कर रहा है, या कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो आपको बेसिकली एक, जैसे बोलते हैं एक मेज में हम जब जाते हैं, भूल भुलैया में जब जाते हैं, तो आपको देखना होता है कि कौन सा छोटा सा रास्ता है और सबसे क्विकली और सबसे कम स्टेप्स में हम वहां से निकल सकते हैं, आप उसके अंदर नहीं तो फंसे रह जाएंगे राइट। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, ये एक मॉडल बेस्ड लर्निंग है। मतलब आप एक मॉडल बना रहे हैं प्रॉपर कि नहीं भाई हमारे पास ये डेटा है, तो इन डेटा में पहले हम देखेंगे टॉप 10 वेरिएबल्स कौन से हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है, कौन सा एल्गोरिदम कम टाइम ले रहा है। तो हम आगे देखेंगे कि एक एल्गोरिदम होता है एडवांस लेवल का जिसको बोलते हैं एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। वो जो एल्गोरिदम है बहुत टाइम लेता है, उसको आप सिंपल सा भी मॉडल रन करने को देंगे तो मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर लेता है, उसमें आपका सीपीयू की एफिशिएंसी बहुत हाई होनी चाहिए। तो आपको वैसा मॉडल तभी यूज करना है जब आपके कोई सिंपल मॉडल काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको आपको बोला गया है कि नहीं मुझे 98% एक्यूरेसी चाहिए, 97% विल नॉट वर्क फॉर मी, देन ओनली गो फॉर दोज मॉडल्स। सो बेसिकली यहाँ मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है मॉडल बेस्ड लर्निंग ये हमारा बेस है, यही हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। हम डेफिनेटली बैच लर्निंग तो हमारा होगा ही, क्योंकि वो एक मॉडल को हम एक बार सिखाएंगे फिर दोबारा कैसे सिखा सकते हैं वो देखेंगे, बट
जो मेन मॉडल बिल्डिंग है, जो मशीन लर्निंग के अंदर सबसे बड़ी चीज करते हैं एक मॉडल बनाना, तो वो ये मॉडल बेस्ड लर्निंग के ऊपर होती है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग कुछ चीजों में काम कर सकती है, स्पैम और हैम में, बट उसके लिए भी एक बेसिक मॉडल आपको उसके लिए भी इवेंट बनाना पड़ेगा, आपको एक लॉजिस्टिक मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये स्पैम है कि हैम। और लॉजिस्टिक में भी लॉजिस्टिक मॉडल जो है वो एक सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी हो सकता है और एक डिसीजन ट्री से भी हो सकता है, हम देखेंगे कैसे आगे चल के। बट आप ये समझिए सिंपल तरीके से भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में भी। अगर सिंपल से एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है तो आप कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ये एक सिंपल फंडा है। बट आपको मॉडल बेस्ड लर्निंग आनी पड़ेगी। बेसिकली आपको एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जो आपके एग्जिस्टिंग डेटा से रन करे, जो आपको एक अच्छा आउटपुट दे, और वो मॉडल आपके अननोन डेटा यानी कि अनसीन डेटा के ऊपर भी काम करे। सो योर मॉडल शुड रन ऑन योर करेंट डेटा एंड ऑल्सो ऑन योर अनसीन डेटा। इफ इट runs effectively on both, then you have built a very good model which can be used for a long term, for 5 years, 10 years also. Then you might do a incremental learning on that model also, but at the base you have to build the model. So yes, this slide was at the end, but this is the most important slide inside machine learning, that you have to build the model. फिर आप उस मॉडल के अंदर सुपरवाइज बनाते हैं, अनसुपरवाइज, सेल्फ सुपरवाइज, वो एक तरीके हो सकते हैं। 3 टाइप्स के मॉडल है। या फिर उसके बाद आप उसको कैसे लर्न करवाते हैं, ऑनलाइन लर्न करवाते हैं या बैच लर्निंग करवाते हैं, वो एक दूसरे तरीके है। बट मॉडल लर्निंग आपको करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा जिससे वो मॉडल सीखेगा। सो दैट इज हाउ द मॉडल बेस्ड लर्निंग वर्क्स। सो आई होप you got more gist of machine learning now, and in the next class we'll go on hands on python का हम थोड़ा सा बेसिक थ्योरी सीखेंगे, और नेक्स्ट हम ये सीख जाएंगे कि पाइथन यूज कैसे करते हैं। हम कोडिंग देखेंगे, कोड कैसे स्टार्ट करना है। जिन्होंने कभी नहीं किया है वो लोग भी आराम से पाइथन कोड कर सकते हैं। पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। सो दैट इज द नेक्स्ट हर्डल, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर बाद में हम इन सारे पीसेस को ज्वाइन करेंगे। आपको याद होगा जिक्सॉ पजल, राइट? पाइथन, मशीन लर्निंग, हम इसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। इन सब को ज्वाइन करके आपको एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट बनाएंगे। आई होप there will be many data scientists and data analysts who would be coming out after watching this video series, which I hope will go on for very long time. Thank you everyone, and again, as I said in my last video, if you want this slide deck, comment your email id in the comment section. I'll definitely send you these ppt deck, and also subscribe and like and share with your maximum audience, because I always believe more you share, more you learn. You can share with your friends and then discuss what is this. You might have not understood something, they might have understood something. So it is always a collaborative effort. Even I am sharing my knowledge today, I am also learning some new things and then sharing with you. So this is how I feel. So you also share and subscribe these videos so that it reaches the maximum audience. Thank you everyone. Stay tuned to House of Data Science. Thanks a lot.